नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और प्रदेश के विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका। वर्तमान वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए नई योजना करेंगे शुरू। और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों में उत्साह। विभागीय अधिकारियों ने जनता से केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में कर्मचारियों की अहम भूमिका है। ये बात आज उन्होंने शिमला में प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संगठन के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारी, महिला व किसान हितैषी है और प्रदेश में जन कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों के प्रति मानवीय व सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की गई है और 11 माह के कार्यकाल में वर्तमान सरकार की ये पहली प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है, जिसमें 27 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख, उच्च शिक्षा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और गृह निर्माण के लिए राज्य सरकार सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में किए गए एक और वायदे को पूरा करते हुए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसके प्रथम चरण में ई टैक्सी की खरीद के लिए राज्य सरकार 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है और उन्हें निश्चित आय प्रदान करने के लिए ई टैक्सी को सरकारी विभागों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 वर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करने जा रही है, जिसमें सचिवालय कर्मचारी पूर्ण सहयोग प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और आने वाले 2-3 माह में महंगाई भत्ते की किश्त पर भी फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार के राजस्व में 1,100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान कारोबार पर असर पड़ने से प्रदेश का राजस्व प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसके तहत इस वित्त वर्ष में ऋण लेने की सीमा 6,600 करोड़ रुपए तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए भी 3 वर्ष में कुल 2,900 करोड़ रुपए लेने की सीमा तय की गई है, जबकि पहले इसके लिए कोई सीमा तय नहीं थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में मात्र 4,100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को ओपीएस लागू करने पर 1,780 करोड़ रुपए की ग्रांट भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कबड्डी व कुश्ती में नए खिलाड़ियों को तराशा जाएगा। भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने बताया कि योजना के पहले चरण की शुरुआत कबड्डी और कुश्ती से की जा रही है, जिसके ट्रायल्स 30 नवंबर से बिलासपुर के लुहणु मैदान में होंगे।
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत कोचिंग के लिए प्रशिक्षकों समेत अन्य जरूरी स्टाफ की नियुक्ति भी कर दी गई है। चयनित होने वाले 20 बच्चों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप कोचिंग देने के साथ ही उनके रहने व खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क की जाएगी। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल 23 नवंबर से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे कल हमीरपुर में दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद लोगों से संवाद करेंगे। बाद में केंद्रीय मंत्री बिलासपुर जिले के भगेड़ में स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर 24 नवंबर को बिलासपुर में दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के अलावा विजयपुर और रानी कोटला में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत इन दिनों चंबा, लाहौल स्पीति व किन्नौर जिले की विभिन्न पंचायतों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज ये यात्रा स्पीति घाटी की दुर्गम पंचायत लंगचा के हिक्किम व चिचिम गांव पहुंची। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने के लिए पहुंचे। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इन शिविरों में मुफ्त हेल्थ चेकअप स्टॉल भी लगाए गए और लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान लोगों ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान देने की शपथ भी ली। उधर चंबा जिला के भरमौर ब्लॉक की जगत और रुणु कोठी पंचायतों में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। यात्रा के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी अपने विचार साझा किए और जनता से इन केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। मैं शुभकरण प्रधान ग्राम पंचायत रुणु कोठी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए मैं केंद्र सरकार और साथ में विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारियों का मैं कोटि कोटि नमन धन्यवाद करता हूं, जो कि इतनी जो हमारा पिछड़ा पंचायत है और एक बर्फीला इलाका है, इतनी ठंड है, फिर भी जो जितने भी अधिकारी आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अधिकारियों का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने विभागों की यहाँ आके जानकारी दी। मैं कुलदीप सिंह, पंचायत सेक्रेटरी जगत, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत जगत में आ पहुंची है। इस अवसर पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं उन्होंने अपने अपने विभागों की भिन्न भिन्न योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत जगत की जनता को दी। अधिकारियों का, कर्मचारियों का और यहाँ की जनता का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी ये लोग और अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस अवसर पर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर के प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि यात्रा के दौरान लोगों में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से संबंधित पत्रक और कैलेंडर का वितरण भी किया गया। प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक आज शिमला में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कामगार बोर्ड के मजदूरों व असहाय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सभी प्रतिनिधि मजदूरों के कल्याण के लिए टीम के तौर पर मिलकर कार्य करें ताकि उन्हें तय समय अवधि के भीतर योजनाओं का लाभ मिल सके। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और यदि निर्माण कार्य करते समय कोई कामगार अस्वस्थ या विकलांग हो जाता है तो उसे चिकित्सा सहायता के रूप में 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। सांसद प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को मिल सके। वे आज किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को लेकर आयोजित दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को कार्यों की प्रगति की जानकारी समय समय पर देने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने को भी कहा ताकि समाज के हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और प्रदेश के विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका। वर्तमान वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए नई योजना करेंगे शुरू। और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों में उत्साह। विभागीय अधिकारियों ने जनता से केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने का किया आह्वान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।